जब शब्द बन जाए दिल की धड़कन, जब शायरी बन जाए प्यार का जरिया, तो कहानी क्या होती है? आज मैं सुनाने जा रहा हूं गुस्ताख इश्क की खूबसूरत कहानी, जहां 1990 के दशक की पुरानी दिल्ली में एक नवाबुद्दीन, जिसे सब प्यार से पप्पन कहते हैं, अपने बाप की डूबती प्रिंटिंग प्रेस बचाने निकलता है। मिलता है एक महान शायर से और प्यार हो जाता है उसकी बेटी से। लेकिन यह प्यार आसान नहीं, क्योंकि जिससे उसे प्यार हुआ वो उसके उस्ताद की बेटी है। यह कहानी है प्यार की, शायरी की, कुर्बानी की और उन रिश्तों की जो शब्दों से बनते हैं। तो चलिए चलते हैं पुरानी दिल्ली की गलियों में, जहां हर मोड़ पर एक गजल गूंजती है। कहानी शुरू होती है 1998 की पुरानी दिल्ली से। यहां की संकड़ी गलियां, पुराने मकान और उर्दू की सुगंध हर जगह फैली हुई है। इसी दिल्ली में है मुस्तकबिल प्रिंटिंग प्रेस। मुस्तकबिल प्रिंटिंग प्रेस चलाता है नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान रिजवी, जिसे सब प्यार से पप्पन बुलाते हैं। पप्पन एक सपने देखने वाला नौजवान है। उसके पिता की यह प्रेस कभी बहुत मशहूर थी। यहां उर्दू की किताबें छपती थीं, शायरी की किताबें, ऐसी किताबें जो दिल को छू जाएं। लेकिन अब समय बदल गया है। उर्दू की किताबें कौन पढ़ता है? लोगों को अब फिल्मी मैगजीन चाहिए, हल्की फुल्की चीजें चाहिए। पप्पन की प्रेस धीरे धीरे डूब रही है। पप्पन के छोटे भाई जुम्मन को इस प्रेस से कोई लगाव नहीं। वो चाहता है कि पप्पन कोई और काम करे। लेकिन पप्पन की मां समझती है कि यह प्रेस सिर्फ प्रेस नहीं है, ये उनके पिता की यादें हैं, उनका सपना है। एक दिन एक लेखक फारूकी आता है। वो अपनी किताब छपवाना चाहता है, लेकिन जब पप्पन उसकी किताब पढ़ता है तो उसे बहुत गंदी लगती है। फारूकी सस्ती और फूहड़ कहानियां लिखता है। पप्पन साफ मना कर देता है। वो कहता है, मेरी प्रेस में सिर्फ वो चीज छपेगी जो दिल को छू जाए, जो कला हो। फारूकी गुस्से में जाते जाते कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही अच्छी चीज चाहिए तो क्यों नहीं जाते अजीज बेग के पास? वो तो बहुत बड़ा शायर है। यह नाम सुनते ही पप्पन की मां का चेहरा सफेद हो जाता है। वो चुप हो जाती है। पप्पन को अजीब लगता है, मां को क्या हो गया? पप्पन पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि अजीज बेग 1970 के दशक का एक बहुत मशहूर उर्दू शायर था। उसकी गजलें, उसकी नज़में लोगों के दिलों को छू जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक वो दिल्ली छोड़कर कहीं चला गया। कोई नहीं जानता कि क्यों। पप्पन को एक आइडिया आता है, क्या हो अगर वो अजीज बेग को ढूंढ ले? अगर अजीज अपनी शायरी को छपने की इजाजत दे दे तो पप्पन की प्रेस बच सकती है। पप्पन मेहनत करता है और आखिरकार उसे अजीज बेग का फोन नंबर मिल जाता है। वो कहीं पंजाब के मलेरकोटला शहर में रहते हैं। पप्पन फोन करता है। एक गंभीर आवाज आती है, कौन? पप्पन अपना परिचय देता है और कहता है कि वो अजीज साहब की शायरी छापना चाहता है। लेकिन अजीज साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मेरी शायरी अब नहीं छपेगी, बहुत हो गया। लेकिन पप्पन हार नहीं मानता। वो बार बार फोन करता है। आखिर में अजीज कहते हैं, अगर तुम्हें इतनी ही जिद है तो यहां आ जाओ। पप्पन मलेरकोटला के लिए निकल पड़ता है। मलेरकोटला एक छोटा सा शांत शहर है, जहां समय जैसे रुक सा गया हो। पुराने घर, शांत गलियां, सर्दी की धुंध। पप्पन अजीज के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़े हैं अजीज बेग, एक बुजुर्ग शायर जिनकी आंखों में गहरा दर्द है लेकिन चेहरे पर शराफत की चमक। अजीज पप्पन को अंदर बुलाते हैं। घर पुराना है लेकिन खूबसूरत। दीवारों पर उर्दू की लिखावट, किताबों के ढेर और हर जगह शायरी का एहसास। पप्पन अजीज से गुजारिश करता है, उस्ताद, आपकी शायरी दुनिया को सुनाई देनी चाहिए, मेरी प्रेस में छाप दीजिए। लेकिन अजीज उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं, शायरी मैंने बहुत लिखी, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। लोग अब शब्दों की कद्र नहीं करते। फिर अजीज एक शर्त रखते हैं, अगर तुम सच में शायरी को समझना चाहते हो तो पहले तुम्हें शायर बनना होगा, मेरे शागिर्द बनो। पप्पन को समझ नहीं आता, लेकिन वो मान जाता है। अजीज कहते हैं, रोज आया करो, मैं तुम्हें शायरी सिखाऊंगा। अगले दिन से पप्पन रोज अजीज के घर आने लगता है। वहां उसे शायरी सिखाई जाती है, शब्दों का चुनाव, भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, कैफिया और बाहर क्या होती है। एक दिन पप्पन अजीज के घर बैठा है। तभी अंदर से एक लड़की आती है, चाय की ट्रे लेकर। वो मिन्नी है, अजीज की बेटी। मिन्नी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं है। उसकी बातों में, उसके अंदाज में, उसके हर शब्द में एक खास बात है। वो स्कूल टीचर है। पप्पन पहली नजर में ही मिन्नी को देखकर ठिठक जाता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। मिन्नी चाय रखती है और मुस्कुराकर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद भी पप्पन को वो मुस्कान याद रहती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। पप्पन रोज आता है। कभी अजीज से शायरी सीखता है, कभी मिन्नी से बातें होती हैं। मिन्नी भी शायरी पसंद करती है। दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। एक दिन बारिश हो रही है। पप्पन अजीज के घर बैठा है। मिन्नी भी वहीं है। दोनों खिड़की से बाहर बारिश देख रहे हैं। मिन्नी कहती है, मुझे बारिश बहुत पसंद है, लगता है जैसे आसमान भी अपना दुख बयां कर रहा हो। पप्पन कहता है, शायरी में भी तो यही होता है, हम अपने दुख, अपनी खुशियां शब्दों में उड़ेल देते हैं।
मिन्नी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उस मुस्कान में कुछ ऐसा है कि पप्पन का दिल पिघल जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है, न दोस्ती न प्यार, लेकिन कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर्दियों की सुबह, साथ में चाय पीना, शायरी की बातें और धीमी मुस्कानें, ये सब पप्पन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त बन जाता है। अब पप्पन को समझ आने लगता है कि वो मिन्नी से प्यार करने लगा है, लेकिन ये प्यार कैसे कबूल करे? मिन्नी उसके उस्ताद की बेटी है। अजीज ने उस पर इतना भरोसा किया है, लेकिन दिल की बात दिल में कहां रुकती है। पप्पन अब शायरी में अपने जज्बात लिखने लगता है। वो गजलें लिखता है जो मिन्नी के लिए हैं, लेकिन सीधे कभी नहीं बोलता। एक दिन अजीज पप्पन से कहते हैं, तुम्हारी शायरी में अब रूह आ गई है, लगता है तुम्हारे दिल में कोई है। पप्पन घबरा जाता है। क्या अजीज को शक हो गया? लेकिन अजीज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शायरी तभी सच्ची होती है जब दिल में प्यार हो। तुम अच्छी शायरी लिख रहे हो, इसका मतलब तुम अच्छा इंसान बन रहे हो। एक शाम पप्पन और मिन्नी अकेले बैठे हैं। बगीचे में सर्दी की ठंडी हवा चल रही है। पप्पन हिम्मत करके कहता है, मिन्नी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिन्नी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो जानती है कि क्या कहने वाला है। पप्पन कहता है, मैं तुमसे, मुझे तुमसे, लेकिन शब्द नहीं निकल पाते। तो वो एक शेर बोलता है जो उसने लिखा है। शेर सुनकर मिन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। दोनों जानते हैं कि उनके बीच प्यार है, लेकिन इस प्यार को कैसे आगे बढ़ाएं? अगले दिनों में दोनों के बीच और भी करीबी बढ़ती है। वो साथ में शायरी पढ़ते हैं, गलियों में टहलते हैं, छुपकर मुस्कुराते हैं। लेकिन एक दिन अजीज की किसी बात से पप्पन को पता चलता है कि मिन्नी की शादी की बातचीत चल रही है। अजीज अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे परिवार में रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पप्पन का दिल बैठ जाता है। अब क्या करे? अब पप्पन के सामने बड़ा सवाल है, क्या वो अजीज से मिन्नी के लिए बात करे? लेकिन अगर अजीज ने मना कर दिया तो? अजीज ने उस पर इतना भरोसा किया और वो उनके ही घर में आकर उनकी बेटी से प्यार कर बैठा। पप्पन परेशान रहने लगता है। मिन्नी भी नोटिस करती है। वो पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों रहते हो? पप्पन कुछ नहीं बोलता। एक दिन मिन्नी की सहेली आती है और पप्पन को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि पप्पन सिर्फ अपनी प्रेस के लिए अजीज के करीब आया है। मिन्नी से इंटरेस्ट दिखाना सिर्फ एक बहाना है। ये बात जब मिन्नी के कानों तक पहुंचती है तो उसे दुख होता है। क्या सच में पप्पन उसे इस्तेमाल कर रहा है? मिन्नी अब पप्पन से दूर रहने लगती है। जब वो आता है तो वो ठंडे अंदाज में पेश आती है। पप्पन को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। वो मिन्नी से पूछता है, लेकिन मिन्नी कुछ नहीं बोलती। अजीज भी नोटिस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिन्नी और पप्पन दोनों ही अपनी अपनी बातें नहीं रख पाते। फिर एक दिन गलतफहमी और बढ़ जाती है। मिन्नी पप्पन से कहती है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब्बा ने तुम्हें अपनी शायरी छापने की इजाजत दे दी है। अब तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं। पप्पन को बहुत दुख होता है। वो कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन मिन्नी नहीं सुनती। वो अंदर चली जाती है। पप्पन टूट जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। अगले कुछ दिन पप्पन मलेरकोटला नहीं आता। वो दिल्ली में अपनी प्रेस में बैठा उदास रहता है। उसे मिन्नी की याद आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। इधर मिन्नी भी उदास है। वो भी पप्पन को मिस करती है, लेकिन उसका गुस्सा और दुख उसे कुछ बोलने नहीं देता। अजीज सब समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन गलतफहमियों में उलझ गए हैं। एक दिन अजीज मिन्नी से बात करते हैं। वो कहते हैं, बेटी, तू पप्पन को गलत समझ रही है। वो लड़का सच्चा है। उसकी शायरी में, उसकी आंखों में, सब में तेरे लिए प्यार दिखता है। मिन्नी कहती है, लेकिन अब्बा, क्या पता वो सिर्फ। अजीज कहते हैं, नहीं बेटी, मैं जानता हूं लोगों को। पप्पन सच्चा है। फिर अजीज पप्पन को बुलाते हैं। पप्पन मलेरकोटला आता है, लेकिन डर डर के। अजीज पप्पन से सीधे पूछते हैं, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? पप्पन घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो फैसला करता है सच बोलने का। जी उस्ताद, मैं मिन्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने। अजीज हंसते हैं। गलत क्या है इसमें? प्यार तो होना ही था। तुम दोनों शायरी पसंद करते हो, दोनों अच्छे इंसान हो। पप्पन को विश्वास नहीं होता तो आप। अजीज कहते हैं, मुझे बस इतना देखना था कि तुम सच्चे हो या नहीं, और मैंने देख लिया। अब अजीज मिन्नी को बुलाते हैं। पप्पन और मिन्नी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, शर्माए हुए। अजीज कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, गलतफहमियां दूर करो और आगे बढ़ो। मिन्नी पप्पन से माफी मांगती है। पप्पन भी कहता है कि वो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अजीज दोनों को आशीर्वाद देते हैं। कुछ महीने बाद पप्पन और मिन्नी की शादी होती है। एक सादा लेकिन खूबसूरत शादी, जहां शायरी की महफिल सजती है। पप्पन की प्रेस अब फिर से चल निकलती है।
अजीज की शायरी छपती है और बहुत सफल होती है। ये एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि प्यार, शायरी और शब्दों में कितनी ताकत है। जब दिल में सच्चा प्यार हो, जब जुबान पर खूबसूरत शब्द हो और जब रिश्तों में सच्चाई हो, तो जिंदगी खुद एक खूबसूरत गजल बन जाती है। पुरानी दिल्ली की गलियों में उर्दू के शेरों के बीच ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ चीजें जैसे प्यार, शायरी और इंसानियत कभी पुरानी नहीं होती। इश्क गुस्ताख है पर प्यारा भी है। शब्दों में कहूं तो नजारा भी है